प्रशांत किशोर जी को तो मंत्री का दर्जा प्राप्त था नीतीश जी के कैबिनेट में, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, तब उन्होंने क्यों नहीं बिहार के विकास की बात की। आज जब चले गए तो आज बिहार जो व्यक्ति पैसा लेकर कभी कांग्रेस को जिताने की बात करता हो, जो कभी एम.के. स्टालिन के लिए, कभी ममता दीदी के लिए प्रचार करता हो, तो वो तो प्रोफेशनल व्यक्ति है। आप जो पैसे पे काम करता हो उससे कुछ भी करवा लो। बिहारियों को बेइज्जती करने के लिए यात्रा कर रहे थे, इनका बेकार का यात्रा था। कोई सम्मान बढ़ाने के, इन्होंने वैसे व्यक्ति को, एम.के. स्टालिन, ये कोई और रेड्डी है जो गाली बकता है बिहारियों को, वैसे को लाके ये बिहार में अपने कुछ अंधभक्तों समर्थकों से माला बरसवा रहे थे, उनके पुष्प वर्षा करवा रहे थे। तो इनको तो खुद पता नहीं है बिहार की अस्मिता के साथ, बिहार के प्रतिष्ठा के साथ खेलने वाले लोग महागठबंधन वाले ये क्या बात करेंगे। इनको थोड़ी सी भी शर्म हया होती तो एम.के. स्टालिन को, ए रेड्डी को लाते क्या बिहार में, जिसने बिहार को, बिहारियों को गाली बका, बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया। गोपालगंज जिला शुरू होता है बिहार का, गोपालगंज से पटना जाने में सारा दिन लगता था लालू जी के राज में, और लालू जी गोपालगंज के ही रहने वाले हैं, बॉर्डर पे उनका घर है और वहीं के रहने वाले हैं। उनके घर से पटना जाने में सारा दिन लगता था। तो लालू जी को तो ये सब समझ में आता नहीं। और दूसरी बात है, वो फैक्ट्री की बात करते, उन्होंने क्या किया, सारे फैक्ट्री को उन्होंने लुटवा दिया। सारे बड़े बड़े शोरूम थे और उनके राज्य में लूटे गए, उनकी बेटी के शादी में सारे गाड़ियों के शोरूम लूट लिए गए। वो लालू जी बिहार के और मोदी जी पर सवाल करने का उनका कोई औचित्य नहीं बनता है। और बिहार अभी तक कुछ भूला नहीं है। बिहार में आईएएस की पत्नी के साथ क्या हुआ उनके राज्य में, उनके काल में, ये भूला नहीं है। मोदी जी विक्ट्री चाहिए बिहार में और फैक्ट्री आप देंगे गुजरात में, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या हाँ तक सही है? देखिए क्या बिहार की जनता के साथ कुछ गलत हो रहा है? लालू जी को तो खैर बोलने का कोई औचित्य नहीं, उनका कोई अधिकार नहीं है। 15 साल बिहार क्या था, बिहार की बात, लालू जी की बात, जिन व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, लालू जी ने बिहार को क्या दिया, किसी छुपा हुआ नहीं। अभी मैं गोरखपुर में हूँ, गोरखपुर से बिहार की दूरी 250 किलोमीटर है। आप गोपालगंज जिला शुरू होता है बिहार का, गोपालगंज से पटना जाने में सारा दिन लगता था लालू जी के राज में, और लालू जी गोपालगंज के ही रहने वाले हैं, बॉर्डर पे उनका घर है और वहीं के रहने वाले हैं। उनके घर से पटना जाने में सारा दिन लगता था। तो लालू जी को तो ये सब समझ में आता नहीं। और दूसरी बात है, वो फैक्ट्री की बात करते, उन्होंने क्या किया, सारे फैक्ट्री को उन्होंने लुटवा दिया। सारे बड़े बड़े शोरूम थे और उनके राज्य में लूटे गए, उनकी बेटी के शादी में। ये लोग मूर्ख है, अनपढ़ है। कोई 8वीं पास सीएम की बात करता है, कोई एक 5वीं पास है, वो डिप्टी सीएम की बात करता है। तो ऐसे लोग जब 5वीं पास 8वीं पास सीएम और डिप्टी सीएम बिहार के बनेंगे तो बिहार का बंटाधार कर देंगे। ये 5वीं और 8वीं क्लास को मिले हैं। देखिए, मछुआरों समाज को तो बहुत सम्मान मिलता जा रहा है, मिलता रहा और मिलेगा। अभी मछुआरों समाज की 2 मिनिस्टर है बिहार से। ये सिर्फ भाजपा की बात करूँ, एनडीए अलायंस में और भी तीसरे व्यक्ति भी मंत्री हैं। ये जो गवर्नमेंट है, एनडीए अलायंस की जो गवर्नमेंट है बिहार में, तो बहुत मछुआ समाज से 3 मिनिस्टर हैं वहाँ पे। अभी मछुआरा राज्य आयोग का गठन हुआ, उसमें भी मछुआरे समाज के ही व्यक्ति उसके चेयरमैन है। तो सम्मान तो मिलता ही जा रहा है। और अभी जो भी मत्स्य संपदा की जो भारत सरकार की योजना है, उससे मछुआरों को डायरेक्ट लाभ हो रहा है। नमस्कार, देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। बिहार चुनाव, जहाँ पे कहा जाता है एक बिहारी 100 पे भारी कहा जाता है, और देश भर में कहीं ना कहीं ये प्रख्यात है बिहार का नाम सुन करके। और इसी बीच जो है बिहार का जो सहगर्मियाँ, जो राजनीतिक जो मोड़ लेकर के आ रही हैं, समय जो है वो कम होता जा रहा है। उससे नेता से लेकर के जनता के अंदर की दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही है, सहगर्मियाँ बढ़ गई हैं। इसी बीच कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग पे आरोप लग रहे थे, मोदी जी की मां को गालियां तक भी दिया गया। और इसी बीच जो है मुकेश निषाद जी, एक बड़े ही चेहरे जो हैं बिहार के, और एक पार्टी छोड़ दिए हैं, अब बीजेपी की दामन थाम लिए इन्होंने। और कहा जाता है कि युवाओं का साथ इनके साथ है, और कहीं ना कहीं युवाओं के दिलों के धड़कन भी बनते जा रहे हैं, ऐसे सूत्रों से पता चल रहा है। लेकिन अब इन बीचों में मुकेश निषाद जी जो बीजेपी का दामन थामे हैं, उन्हें कौन से ऐसी बीजेपी की चीज़ें अच्छी लगी कि जो बीजेपी में इन्होंने ज्वाइन किया। 24 घंटे हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। रीजन क्या थे, हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, बिहार चुनाव के मुद्दों को भी लेकर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आने के लिए। कैसे देखते हैं सर बिहार चुनाव के बारे में, और बीजेपी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है? हमको थोड़ा सा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीजेपी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है, मैं जिस समाज से आता हूँ, निषाद समाज से मैं आता हूँ, और निषादों का अगर सचमुच में और किसी ने सबसे ज़्यादा सम्मान दिया है तो बीजेपी ने ही दिया है। और आज भी चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पूरे समुचित भारत की बात करें, तो मछुआरों के लिए जो सबसे ज़्यादा मछुआरों को हक, अधिकार, सम्मान देने की बात है, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मछुआरों के लिए मत्स्य संपदा योजना जैसी बड़ी योजना लाके उन्होंने मछुआरों को सीधा कनेक्टिविटी, मछुआरों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने योजना को लॉन्च किया। तो बीजेपी में आने का ये सब मुद्दा है, हमारे समाज का सर्वांगीण विकास के लिए मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया। चलिए, अब आप आ गए हैं इसमें, तो क्या लग रहा है कि जिस पार्टी को छोड़ करके आपने इस पार्टी में आया हुआ है, उसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, देखिए, समाज
और देश और राज्य ये प्रमुख है, पार्टी प्रमुख नहीं होता है। आप जब जिस समाज से आते हैं उस समाज की प्रमुखता, उस समाज कैसे आगे कैसे बढ़े, वो समाज मुख्य धारा से कैसे जुड़े, समाज का विकास कैसे हो, उसका शैक्षणिक विकास हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस की बात हो, समाज कैसे मुख्य धारा से, वो मेन फैक्टर है, पार्टी कोई फैक्टर नहीं है। और मेरी खुद की पार्टी थी, हमने बीजेपी को ज्वाइन किया पार्टी को छोड़कर। उसका मुख्य उद्देश्य ही था कि जो जिस चीज़ की लड़ाई मैं लड़ रहा था वो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में लड़ रही है। मैं मछुआरों की हक अधिकार की बात कर रहा हूँ और बीजेपी भी मछुआरों के हक अधिकार की बात कर रही है और मछुआरों को सम्मान दे रही है। आज बिहार से दो मिनिस्टर, एक भारत सरकार में मंत्री है मछुआरे समाज से, एक बिहार सरकार में मछुआरा समाज से भारतीय जनता पार्टी से मंत्री है। तो इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? जहाँ हमारे समाज का सम्मान हो तो हम तो वहीं ऑब्वियसली रहना पसंद करेंगे। अगर बीजेपी सम्मान को लेकर के अगर चीज़ों को लेकर के अगर लड़ती तो लालू यादव जी ये थोड़ी कहते कि मोदी जी विक्ट्री चाहिए बिहार में और फैक्ट्री आप देंगे गुजरात में, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या तक सही है? देखिए लालू, क्या बिहार की जनता के साथ कुछ गलत हो रहा है? लालू जी को तो खैर बोलने का कोई औचित्य नहीं, उनका कोई अधिकार नहीं है। 15 साल बिहार क्या था, बिहार की बात, लालू जी की बात, जिन व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, लालू जी ने बिहार को क्या दिया, किसी छुपा हुआ नहीं। अभी मैं गोरखपुर में हूँ, गोरखपुर से बिहार की दूरी 250 किलोमीटर है। आप गोपालगंज जिला शुरू होता है बिहार का, गोपालगंज से पटना जाने में सारा दिन लगता था लालू जी के राज में। और लालू जी गोपालगंज के ही रहने वाले हैं, बॉर्डर पे उनका घर है और वहीं के रहने वाले हैं। उनके घर से पटना जाने में सारा दिन लगता था। तो लालू जी को तो ये सब समझ में आता नहीं। और दूसरी बात है, वो फैक्ट्री की बात करते, उन्होंने क्या किया, सारे फैक्ट्री को उन्होंने लुटवा दिया। सारे बड़े बड़े शोरूम थे और उनके राज्य में लूटे गए। उनकी बेटी के शादी में सारे गाड़ियों के शोरूम लूट लिए गए। वो लालू जी बिहार के और मोदी जी पर सवाल करने का उनका कोई औचित्य नहीं बनता है। और बिहार अभी तक कुछ भूला नहीं है। बिहार में आईएएस की पत्नी के साथ क्या हुआ उनके राज्य में, उनके काल में, ये भूला नहीं है। विश्वास जो आईएएस थे, उनकी पत्नी के साथ इन्होंने, इनके शासन में इनके मंत्री विधायक ने क्या किया, बिहार भूला नहीं है अभी। उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बोलने का अधिकार नहीं है। कह रहे लोग कि बीजेपी को जो है ना, जो चुनाव आयोग है उससे गठबंधन की तरह हो गई है। बीजेपी बिना गठबंधन चुनाव आयोग से किए हुए जनता नहीं जिता रही है। जिता रही है कौन? चुनाव आयोग। देखिए, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं होता है ना, तो वो आरोप प्रत्यारोप का ही काम करता है। आप आज चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, कौन लोग लगा रहे हैं? यही राहुल गांधी के परिवार। इनका क्या इतिहास है, किसी से छुपा हुआ है? इनके दादा जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कैसे बने थे? निर्वाचित प्रधानमंत्री थे क्या? कि बेईमानी करके, जिनका जन्म बेईमानी से हुआ हो, चोरी चकारी से हुआ, वो आज निर्वाचन आयोग पे सवाल उठाए। राहुल गांधी की पैदाइश कहाँ से? नेहरू भारत के रहने वाले हैं वो। लेकिन इनका इतिहास देखिए ना, ये वही नेहरू के पोते हैं ना, जिन्होंने सरदार वल्लभ पटेल जीते हुए को हरा कर बेईमानी करके भारत के प्रधानमंत्री थे। इनका इतिहास है। देश इमरजेंसी को भूला है क्या? इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी को देश नहीं भूला है। तो इन लोगों को कोई राइट नहीं बनता है, जो खुद इतने दागदार हो, उस महागठबंधन जिसका बात कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो चार्ज सीटेड नहीं। तो ये जो वोट अधिकार यात्रा जो निकाले थे ये लोग, जो कह रहे थे लोग कि हम हक के लिए लड़ेंगे, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको ये लोग वोट अधिकार छीन रहे हैं ये लोग। ये वोट अधिकार यात्रा में गुप्ता जी, इनके कौन गेस्ट थे? तमिलनाडु से लाते हैं वैसे व्यक्ति मुख्यमंत्री को जो बिहारियों को गाली देता हो, जो बिहारियों के डीएनए पे, बिहारियों को बोलते हैं कि इनका मजदूर का डीएनए है इसमें। अब बिहार यात्रा एक कर रहे थे, वोट अधिकार नहीं है, बिहारियों को बेइज्जती करने के लिए यात्रा कर रहे थे। इनका बेकार का यात्रा था, कोई सम्मान बढ़ाने की। इन्होंने वैसे व्यक्ति को, एम के स्टालिन, ये कोई और रेड्डी है जो गाली बकता है बिहारियों को, वैसे को ला के बिहार में अपने कुछ अंधभक्तों समर्थकों से माला बरसवा रहे थे, उनके पुष्प वर्षा करवा रहे थे। तो इनको तो खुद पता नहीं है बिहार की अस्मिता के साथ, बिहार के प्रतिष्ठा के साथ खेलने वाले लोग महागठबंधन, ये क्या बात करेंगे? इनको थोड़ी सी भी शर्म हया होती तो एम के स्टालिन को, ए रेड्डी को लाते क्या बिहार में, जिसने बिहार को, बिहारियों को गाली बका, बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया। इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन है। इसलिए ये लोग अनाप शनाप कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, कभी इन लोग बैलेट पेपर की बात करते हैं। बैलेट पेपर, ईवीएम किसके शासन में आया? मोदी जी लाने वाले हैं ईवीएम को, यही कांग्रेस लाई थी। आज तुम जब जिस समय लाए वो सही था, आप क्यों खराब हो गया? लेकिन कहा जाता है जिस समय ईवीएम आया था, जैसे ईवीएम आया वैसे कांग्रेस हार गई। तो आप इनसे पूछे ना, जो कांग्रेसी थे वो ईवीएम क्यों लाए थे, उनसे पूछे। जनता नकार दी तो ईवीएम को दोष दे रहे हैं। जनता वोट करेगी तभी तो कोई जीतता है ना, जनता इनके साथ है नहीं तो आज ईवीएम पे दोष दे रहे हैं, चुनाव आयोग पे दोष दे रहे हैं। तो कभी मोदी जी की माँ को गाली बकते, जो माँ इस धरती पे नहीं है उस माँ को गाली बकते। इनका तो संस्कार ही यही रहा है। ये पहली बार हमारे बिहार में चिराग पासवान जी मंत्री हैं, उनके माँ को इनके मंच से गाली बका जाता है। वहाँ तो इन लोग के पास कोई संस्कार नाम की चीज़ है नहीं। ये अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो चंपा विश्वास हो, चाहे मोदी जी की माँ हो, चाहे मानिए चिराग पासवान जी की माँ। चंपा जी की जब आपने नाम लिया, चंपा जी का स्पीच ही उनकी ज़्यादा मुद्दे उठ रहा है, ऐसा क्यों?
चंपा विश्वास आईएएस की बीवी थी। वही मैं इस समय जो चुनावी जब रैलियां निकली है, उनके शासन काल में उनके साथ पूरा इनके जो विधायक थे, मंत्री थे, उनके साथ गलत व्यवहार किया, उनका यौन शोषण किया। तो ये लोग का पास कोई मान चर्चा करना ही बेकार है। बिहार का भी प्रतिष्ठा इन्होंने तार तार करने का काम किया है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये वही लोग हैं और जनता नकार चुकी है। आप ये चाहते हैं कि सत्ता में आ जाए। और दूसरी बात, इनके पास कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। जिस तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम की बात करते वो योग्य नहीं है। जहाँ से वो विधायक है राघोपुर से, 90 के दशक से आज तक उनके परिवार से लेके वो विधायक है। आज तक वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, सड़क नहीं है। जो आदमी अपने विधानसभा की विकास नहीं कर सकता और राज्य का मुख्यमंत्री बनकर क्या राज्यों को डुबाएगा क्या? बिहार की जनता नहीं चाहेगी ऐसे लुटेरे को। कह रहे हैं सर कि नया बिहार बनाएंगे, हमारे सीएम बनते ही हम नया बिहार बनाएंगे। और उस रैली में उन्होंने ये भी बोल दिया है कि हम 29 में प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी बन रहे हैं और यही बनेंगे, सीट पे यही बैठेंगे और नया बिहार बनाएंगे। इनके पिताजी तो बना नहीं सके, जो कि अपने ज़माने के काफ़ी पढ़े लिखे योग्य पुरुष थे। तो ये 8वीं पास क्या खाक बनाएंगे नया बिहार? नया बिहार बनने के लिए विजन चाहिए। विजन उसी के पास होगा जो जिसके पास शैक्षणिक योग्यता होगा। तो 8वीं पास के पास क्या शैक्षणिक योग्यता है जो नया बिहार बनाएगा? पढ़ा लिखा होना चाहिए ना, कि मूर्ख आदमी नया बिहार का निर्माण कर देगा। जो बिहार की धरती चाणक्य की धरती कही जाती है, महात्मा बुद्ध की, भगवान महावीर की धरती है, वहाँ पे मूर्खों का कोई जगह नहीं। कहा जाता है, मैंने अभी मेंशन किया एक बिहारी 100 पे भारी। तो ये जो आप हैं, जो मुकेश निषाद जी हैं, इस बार निषाद समाज को लेकर के जो आपने बात कहा कि बीजेपी हमेशा निषाद समाज की, मछुआरा समाज की हमेशा बढ़ चढ़ की हिस्सा दिया, उनका हक दी हुई है। इस बार मछुआरा समाज के लिए आपका क्या है? देखिए, मछुआरों समाज को तो बहुत सम्मान मिलता जा रहा है, मिलता रहा और मिलेगा। अभी मछुआरों समाज की 2 मिनिस्टर है बिहार से। ये सिर्फ भाजपा की बात करो, एनडीए अलायंस में और भी तीसरे व्यक्ति भी मंत्री हैं। ये जो गवर्नमेंट है, एनडीए अलायंस की जो गवर्नमेंट है बिहार में, तो बहुत मछुआ समाज से 3 मिनिस्टर हैं वहाँ पे। अभी मछुआरा राज्य आयोग का गठन हुआ, उसमें भी मछुआरे समाज के ही व्यक्ति उसके चेयरमैन है। तो सम्मान तो मिलता ही जा रहा है। और अभी जो भी मत्स्य संपदा की जो भारत सरकार की योजना है, उससे मछुआरों को डायरेक्ट लाभ हो रहा है। और जब सरकार बनेगी 2025 में, तो और डायरेक्ट जुड़ेंगे और उनका सर्वांगीण विकास होगा। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि लालू जी के बेटे जो डिप्टी सीएम थे, अभी नहीं हैं, जब वो अपने क्षेत्र में नहीं विकास कर पाए, तो उसी पे कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि लालू जी भी ने बोला था कि मोदी जी आए हैं बिहार में विक्ट्री लेने और गुजरात में जो है फैक्ट्रियाँ लेके जा रहे हैं, हमारे बिहार के लिए क्या? और यही सेम चीज़ प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारे लोगों को बिहार में राजनीति करनी है, सारी चीज़ें करनी है, लेकिन फैक्ट्रियाँ नहीं देनी है। कह रहे हैं कि इस बार हिस्सा जो भागीदारी उनकी है प्रशांत किशोर जी की, कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ करके है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लालू जी के समय में क्या था? प्रशांत किशोर जी भी नए आए, वो पहले प्रचारक हुआ करते थे सभी राजनीतिक दलों का प्रचार। वो प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, पहले प्रचार किया करते थे, चुनाव सामग्री बेचते थे, उनका मैनेजमेंट का काम था। वो पॉलिटिकल व्यक्ति तो है नहीं, तो उनको आइडिया क्या है? नीतीश कुमार जी के साथ नीतीश जी ने उनको अपने पार्टी का सेकेंड वाला पद दिया, सलाहकार बने। तब तो उन्होंने क्यों सलाह नहीं दिया बिहार में क्या होना चाहिए? आज विकास की बात, आज 15 तारीख को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, दरभंगा एयरपोर्ट चल रहा है, पटना का जो एयरपोर्ट पुराना था उसका जीर्णोद्धार हुआ, तो विश्व लेवल पे एयरपोर्ट का मापदंड जैसा वैसा एयरपोर्ट बना है। तो ये सब विकास नहीं है क्या? आज गोरखपुर से की दूरी हम लोग 3 घंटे में तय कर लेते हैं, बिहार चले जाते हैं। ये विकास नहीं है क्या? जहाँ सड़कें नहीं थी, बिजलियाँ नहीं थी, अभी 24 घंटे गाँव में बिजली है, किसान को मुफ्त में, किसान के हर खेत में बिजली का खंभा और बिजली उपलब्ध है। ये विकास नहीं है। जो लोग चोरी चकारी किए, बिहार को लूटने का काम किया, उनको विकास कहाँ से नजर आएगा? उनको सिर्फ अपना परिवार, अपना पैकेट, अपना बैंक अकाउंट कैसे भरेगा? और ये तो वही लोग हैं ना, जमीन हड़प के नौकरी बांटते थे। इन लोग का इतिहास इतना दागदार रहा है, इनको कोई बोलने का औचित्य नहीं है। इनकी चर्चा करना बिहार की बेइज्जती के समान मैं समझता हूँ। कह रहे हैं कि नए चेहरे के रूप में एक नया भारत, जैसे हाँ, एक सना बिहार करके जो मनीष कश्यप जी हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी की पार्टी में भी चले गए हैं, जन स्वराज पार्टी में चले गए हैं। इसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव नहीं, देखिए, बीजेपी के सामने कोई फैक्टर नहीं है। चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे आप यूट्यूबर मनीष कश्यप की बात करें, सब कोई फैक्टर नहीं है। अपने क्षेत्र के लोग हैं, बिहार के लीडर थोड़ी ना है, बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले लोग नहीं। ये लोग एनडीए के सामने कुछ नहीं। भाजपा की सरकार बनेगी, एनडीए के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, कहीं कोई इफ बट नहीं है। जो चिल्लाने वाले लोग हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। बहुत लोग चिल्लाते रहते हैं मीडिया में टीआरपी के लिए, और हकीकत कुछ नहीं। अगर इतने बड़े ये लोग समाज सुधारक थे तो कहाँ थे भाई? मौका भी मिला। प्रशांत किशोर जी को तो मंत्री का दर्जा प्राप्त था, नीतीश जी के कैबिनेट में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, तब उन्होंने क्यों नहीं बिहार की विकास की बात की? आज जब चले गए, तो आज बिहार जो व्यक्ति पैसा लेकर कभी कांग्रेस को जिताने की बात करता हो, जो कभी एमके स्टालिन के लिए, कभी ममता दीदी के लिए प्रचार करता हो, तो वो तो प्रोफेशनल व्यक्ति है। आप जो पैसे पे काम करता हो, उससे कुछ भी करवा लो। जो पैसे पे भाड़े पे काम करता हो,
तो आज पैसे पे प्रथा और क्या वो पर जब ममता दीदी जो विचारधारा वाला व्यक्ति, अगर मान लिया मैं भाजपा से जुड़ा हूँ, भाजपा की विचारधारा से हूँ, तो मैं कांग्रेस की बात करूँगा कि मैं अपने पार्टी में के प्रति समर्पित रहूँगा। मैं जिस परिवार में जन्म लिया हूँ तो सबसे पहले मेरा अधिकार होता है अपने परिवार की मान सम्मान की रक्षा करना। तो आज भाजपा परिवार है हमारी, तो हम भाजपा की मान सम्मान कैसे बढ़े, भाजपा कैसे आगे बढ़े, वो हमारा धर्म कर्तव्य बनता है। इन चोरी करने वाले, चोरी चकारी करने वालों की चर्चा करने के लिए हमारे पास समय नहीं। जितना समय हम इन चोरों का चर्चा करेंगे उससे अच्छा है कि हम अपने बिहार के विकास की बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस बार सर बीजेपी कह रहे हैं आप एनडीए सरकार फिर से दोबारा वहाँ पे सरकार बनाएगी, पुनः स्थापित होगी, ऐसे आप कह रहे हैं। जनता का मत क्या है अभी नहीं पता है मुझे, तो अभी चुनाव का रिजल्ट भी नहीं आया है, चुनाव भी नहीं हुआ है, तो इस बार कौन कौन से मुद्दे लेकर के उतरेगी इस बार बीजेपी या एनडीए गठबंधन? बीजेपी तो इतना दे रही है ना, आज गरीबों का देखिए पेंशन, वृद्धा पेंशन था पहले की सरकार ने 400, अभी 1100, अभी दिसंबर से और भी कुछ उसमें इजाफा होने वाला है। मुफ्त राशन मिल रहा है, बिजली फ्री हो गई, सड़क मिल रहा है, स्वास्थ्य का लाभ लोग ले रहे हैं। क्या चाहिए? आयुष्मान भारत से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो इतनी सारी योजना, और बिहार की सड़कें, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं बिहार में, शिक्षा के क्षेत्र में इतने सारे कॉलेजेस का निर्माण हुआ, हर प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पे मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है। विकास नहीं है? आज बच्चे पढ़ेंगे तभी तो बिहार का विकास होगा। बिहार का पहचान ही रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम के लिए बिहार फेमस रहा है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इस पूर्व में जब इतिहास को जानेंगे बिहार का, तो वहाँ तो देवी देवताओं और यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए बिहार को जाना जाता था। तो ये सब बहुत है, इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग मूर्ख है, अनपढ़ है। कोई 8वीं पास सीएम की बात करता है, और कोई एक 5वीं पास है वो डिप्टी सीएम की बात करता है। तो ऐसे लोग जब 5वीं पास 8वीं पास सीएम और डिप्टी सीएम बिहार के बनेंगे तो बिहार का बंटाधार कर देंगे। ये 5वीं और 8वीं क्लास में वाले हैं, ये पूरे बिहार जानता है। आप हमसे मैं नाम ले लेना चाहता हूँ ऐसे लोगों का, जो योग्य नहीं है उसका मैं नाम नहीं लेता। जो योग्य पुरुष है हमारे बिहार के सीएम माननीय नीतीश जी हैं, अयोग्य का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। 8वीं पास 5वीं पास पूरा बिहार जानता है। आप किसी और से नाम उनका लेवा लीजिए। मैं योग्य पुरुष नीतीश जी पे विश्वास रखता हूँ, पढ़े लिखे हैं, योग्य हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार।